आपने दिल्ली कार ब्लास्ट करने वाले आतंकवादी डॉक्टर उमर पर यह बड़ा खुलासा हमारा देखा और आइए अब हम आपको दिखाते हैं आतंक की पूरी चेन तोड़ने के लिए फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर देश भर में अल फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियों के ठिकानों पर छापों की खबर। दिल्ली में अल फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला हेडक्वार्टर से लेकर उससे जुड़े 25 ट्रस्टियों पर ईडी की टीम ने छापे मारे, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट केस में अब एनआईए की जांच के साथ साथ ईडी ये जानने में जुट गई है कि क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी से आतंक के लिए फंडिंग की गई। तो आइए हम आपको दिखाते हैं आखिर अल फलाह यूनिवर्सिटी का पूरा सच क्या है। भागो, भागो। क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी से आतंक के लिए फंडिंग की गई? क्यों आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल के लिए अल फलाह को चुना गया? आतंकी डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और शाहीन ने अल फलाह में क्या क्या किया? अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी रेड में अब तक क्या क्या हाथ लगा? अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक का पूरा सच क्या है? अब एक तरफ तो जांच एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी आतंक की साजिश का पूरा सच खंगालने में जुटी हुई है, दूसरी तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चल रहा था, क्या यूनिवर्सिटी से आतंक की फंडिंग की जा रही थी, इसका भी पता लगाने में जुटी है। ऐसे में अल फलाह यूनिवर्सिटी के दिल्ली में ओखला मुख्यालय और उससे जुड़े 25 ट्रस्टियों के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला हेडक्वार्टर पर ईडी रेड की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कैसे पुलिस और स्पेशल फोर्सेस ने हेडक्वार्टर को घेर रखा है। ईडी की टीम फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस भी पहुंचती है, यहाँ भी दस्तावेज खंगाले जाते हैं। ये एक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, फर्जी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार अल फलाह ट्रस्ट और उससे संबंधित कई संस्थानों की भूमिका खंगाली जा रही है। यूनिवर्सिटी में आर्थिक मामलों की जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों तक भी जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी 9 संदिग्ध शेल कंपनियों की गतिविधियों को जांच के दायरे में लिया है। ये सभी एक ही पते पर रजिस्टर्ड पाई गई हैं। शुरुआती जांच में ऐसे कई पैटर्न सामने आए हैं जिनसे ये पता चला है कि कैसे शेल कंपनियां चलाई जा रही थी। आज तक के हाथ उन सभी 9 कंपनियों के दस्तावेज हैं जो ईडी के मुताबिक शेल कंपनीज हैं और इनके तार अल फलाह के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी से जुड़े हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी कंपनियों के एक ही एड्रेस है, एक ही नंबर है और एक ही ईमेल आईडी है। ईडी का मानना है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल पैसों के हेरफेर के लिए किया गया हो सकता है। ईडी अब अपनी जांच में यह पता करने की कोशिश कर रही है कि अल फलाह के पास जो पैसे आ रहे थे, क्या उन पैसों का दुरुपयोग हो रहा था, और अगर दुरुपयोग हो रहा था तो क्या उन पैसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की महू पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद के मोस्ट वांटेड भाई हमूद अहमद सिद्दीकी को भी हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 50 साल के हमूद सिद्दीकी पर आरोप है कि उसने कई साल पहले महू कस्बे में लोगों से निवेश के नाम पर करीब 40 लाख रुपए लिए और 20% ब्याज का लालच दिया। 2 साल कंपनी चलाने के बाद तीसरे साल वो परिवार समेत फरार हो गया था। उसे लेकर ठगी के 3 पुराने मुकदमों में 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। अल फहद फिनकॉम लिमिटेड करके वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते थे, जिसमें वो खुद मैनेजिंग डायरेक्टर थे और उनकी पत्नी और एक और व्यक्ति था उनके परिचित। वो तीनों मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे कंपनी के, और इनके द्वारा लाखों का गबन किया गया था। लगभग 3 कंप्लेंट जो मैं बता रही थी, एक में लगभग उनका 2 लाख
2 कंप्लेंट में लगभग 20 लाख और 5 लाख ऐसे करके लगभग अबाउट 40 लाख का जो है अमाउंट था। आई एम श्योर उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास कंप्लेनेंट्स तब एक ही आए थे। तो ऐसे करके उन्होंने लाखों का गबन किया हुआ था एंड वो फरार चल रहे थे काफ़ी टाइम से। इतना ही नहीं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी सवालों के घेरे में हैं। सवाल यही है, किसी जमाने में एक कॉलेज के मालिक थे, लेकिन चंद सालों में 78 एकड़ में फैली अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक कैसे बन गए? बड़ी बात यह है कि जवाद अहमद के खिलाफ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। फ्रॉड के मामले में 3 साल तिहाड़ की सलाखों के पीछे बिता चुके हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी इंदौर से सटे महू के रहने वाले हैं। इंदौर की देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी से जवाद अहमद सिद्दीकी ने बीटेक की पढ़ाई की है। 1993 में दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियर के लेक्चरर बने। छोटे भाई के साथ मिलकर कई कंपनियां खोली, जिनमें एक अल फलाह इन्वेस्टमेंट लिमिटेड भी थी। अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए लोगों का पैसा अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाया। 2000 में जवाद अहमद के खिलाफ दिल्ली में फर्जीवाड़े का मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जवाद अहमद को गिरफ्तार किया। 3 साल तक अपने भाई के साथ जवाद अहमद दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जवाद अहमद की बेल को रिजेक्ट कर दिया था। कोर्ट ने माना था कि जवाद अहमद ने फर्जी दस्तखत के जरिए धोखाधड़ी की थी। साल 2004 में जवाद अहमद सिद्दीकी को आखिरकार जमानत मिल गई। पीड़ितों का पैसा लौटाने के बाद जवाद अहमद के खिलाफ दर्ज केस खत्म हुआ। इससे पहले इंदौर में भी चिट फंड कंपनी के जरिए धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। जवाद और उनके भाई हमूद पर 90 करोड़ की ठगी का आरोप था। दोनों भाई 90 करोड़ हड़पने के बाद इंदौर से फरार हो गए थे। अब जवाद अहमद भी पकड़ा गया है। ऐसे में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक का ट्रैक रिकॉर्ड और जिस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंक के डॉक्टरों का खुलासा हुआ है, जांच एजेंसियां एक एक सिरे को जोड़ रही हैं। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।